जय श्री श्याम दोस्तों। एक सेठ जी की कहानी। कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक सेठ जी की बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे ही बिजनेस बढ़ते जा रहे थे उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर तो बनवाए, लेकिन स्वयं कभी पूजा करने के लिए गए नहीं। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम की पूजा करनी। घर में बैठ करके प्रसन्न हो जाते थे कि चलो साहब मंदिर बना दिए और पुजारी जो हैं अपनी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वे ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से गिर चुका हूँ, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए, भगवान को प्रसन्न किया, चलो चल कर के उन्हीं से मांग लेते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह वानी वाला जो समय है उसमें जाना है, सबसे पहले भगवान से मेरी बात करूं और कोई आकर के कुछ मांग न ले और भगवान का मन खराब ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सेठ जी निकल गए। लेकिन जब पहुँचे अपने बनाए हुए एक मंदिर में तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि इस भिखारी ने आकर के पता नहीं क्या ये मांगेगा और पता नहीं भगवान का जो है मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब हो जाए। क्या बताऊँ, मुझे दे न दें। तो इसके पीछे खड़े हो गए। भिखारी के पीछे जा कर के उसने नज़र पलट के देखा। भिखारी ने तो उसे देख के बोले, आज तो सेठ जी भी आए हैं। अब सेठ जो थे वे ये सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने वाला है, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी आज मांगने के लिए आए हुए हैं। सेठ जी को अब भी क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा, प्रभु सिर्फ 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और बोले जा रहा था, भगवान बस 100 रुपये मुझे आज दिन भर मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपये शाम तक इकट्ठे हो जाएं। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, हट ही नहीं रहा, अपनी प्रार्थना चली जा रही। बिना देरी के अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखा। जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो यहाँ से, मुझे इस बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को डोक करके बस प्रणाम करके डोक लगा करके निकल लिया कि वो यार आपने तो सुबह सुबह काम कर दिया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी के हाथ में हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देके, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ चाहिए, कहीं से भी उसका इंतज़ाम कर दो, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल ही हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए। कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपये देकर। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देके तुझसे मेरा पीछा छुड़ा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो आए हो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आ जाएं, आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए ना जाएं। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।